Hello everyone, today we will start our new chapter 13, Why Do We Fall Ill? Part 1. Health and disease in human communities are very complex issue with many interconnected causes. अगर देखा जाए तो हमारी हेल्थ और डिजीज़ ये दोनों जो है आपस में एक तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. वी ऑल्सो रियलाइज द आइडिया ऑफ वॉट हेल्थ एंड डिजीज़ मीन आर दैमसेल्फ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हम ये अगर देखा जाए तो ये आइडिया भी लगा सकते हैं कि ये दोनों आपस में कितने कॉम्प्लिकेटेड है. व्हेन वी आस्क व्हाट कॉजेज डिजीज़ एंड हाउ वी प्रिवेंट देम वी हैव टू बिगिन टू आस्किंग व्हाट दिस नोशन मीन्स. इसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं. व्हेन वी हैव सी द सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. हम सभी जानते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल. सेल आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस. सेल जो है कई तरह के केमिकल से मिल के बना होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड और सो ऑन. सेल इज़ द डायनेमिक प्लेस. सेल एक मुख्य प्लेस होता है. समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम. अगर देखा जाए ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बहुत कुछ कंप्लीट होता है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज इन द सेल. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो भी रिएक्शन होती है वो और इसके अलावा रिपेयरिंग वगैरह जो है वो भी सेल में कंप्लीट होते हैं. न्यू सेल आर बीइंग मेड in our organ tissue there are various specialized activities going on the heart. इसका अगर देखा जाए तो इसी सेल के द्वारा जो है कई तरह के टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं जिनके द्वारा कई कंडीशन जो होती है एक्टिविटी कंप्लीट होती है. जैसे हार्ट इज़ बीटिंग, लंग्स आर ब्रीथिंग, किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन, द ब्रेन इज़ थिंकिंग. सोचने का काम करते हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड. ये सभी एक्टिविटीज़ जो होती है वो जुड़ी होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द किडनी आर नॉट फिल्टर, अगर किडनी जो है यूरिन को फिल्टर नहीं करेगा तो इससे क्या होगा? पॉइजनस जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे हमारा ब्रेन भी जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा. तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? इंटरकनेक्टेड होती है. फूड इज़ नेसेसिटी ऑफ सेल एंड टिश्यू फंक्शन. हम जानते हैं फूड जो है सेल और टिश्यू के लिए वर्क करने के लिए ज़रूरी है. एनीथिंग दैट प्रिवेंट प्रॉपर फंक्शन ऑफ द सेल एंड टिश्यू विल लीड टू बे लेक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ टू बी बॉडी. किसी भी कार्य को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. अगर इसकी कोई कमी होती है तो एक्टिविटी को कंप्लीट करना मुश्किल है. हेल्थ एंड इट्स फेलियर देखते हैं. द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. क्या फ़ायदे हैं? वी हैव हियर द वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली. अगर हम देखा है कि हमने हेल्थ वर्ड जो है कई बार फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं. वी यूज अवर सेल्फ वेल व्हेन से लाइक मे माई ग्रैंड मदर इज़ हेल्थ इज़ नॉट गुड. कई बार हमने सुना है कि मेरी दादी जी ये जो है उनकी हेल्थ सही नहीं है. आवर टीचर यूज इट व्हेन दे स्कोल्ड द सेइंग दिस इज़ द नॉट ए हेल्दी एटीट्यूड. और कई बार आपने टीचर्स को कहते हुए सुना होगा कि दिस इज़ नॉट हेल्दी एटीट्यूड. वॉट डज द वर्ड हेल्थ मीन? तो यहाँ पे हेल्थ का मीन्स क्या है? इफ़ वी थिंक अबाउट वी रियलाइज दैट द ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल. तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हेल्थ का मीन्स यहाँ पे बीइंग वेल से. वी कैन think of this well-being as effective functioning for our grandmother being able to go out the market to visit neighbor being well and not being able to the such things to poor health. आप देखो कि अगर आपकी दादी जी जो है मार्केट घूमने जाती है तो ये कहेंगे being well वो बहुत अच्छी है. अगर वो नहीं जा पाती है तो ये कहेंगे कि उनकी हेल्थ जो है पुअर हेल्थ है. being interested in the following teachers teaching in the classroom so that we can understand the word is called a healthy attitude. आपने क्लास में भी कहा सुना होगा ये वर्ड यूज़ किया जाता है हेल्दी एटीट्यूड, है ना. while not being interested is called opposite word. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इसके अपोजिट वर्ड को यूज़ करते हैं. हेल्थ इज़ देयरफॉर ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली और सोशली. अगर देखे जाए कि हेल्थ जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके द्वारा हम फिजिकल, मेंटल और सोशली रूप से प्रॉपर वर्क कर पाते हैं. पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर ऑफ द हेल्थ. अगर देखा जाए तो हमारी हेल्थ के लिए पर्सनल और कम्युनिटी इशू जो है वो मायने रखते हैं. इफ़ हेल्थ मीन ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इट कांट बी समथिंग दैट ईच ऑफ द कैन अचीव
एंटरली ऑफ अवर अगर देखा जाए तो ये हम सब जो भी करते हैं प्रॉपर कर पाते हैं तो वो केवल हेल्थ ही नहीं है, इसके ऊपर और अदर भी इफेक्ट पड़ते हैं। हेल्थ इज ऑल ऑर्गेनिज्म वेल डिपेंड ऑन द सराउंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। द एनवायरनमेंट इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट भी है। जैसे एग्जाम्पल हेल्थ इज ए रिस्क ऑफ साइक्लोन मैनी रिस्क, अगर हेल्थ देखा जाए तो बहुत रिस्की साइक्लोन सर्कल भी है कई तरीके से। ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटी, ह्यूमन जो है सोसाइटी में रहते हैं। अवर सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंडिविजुअल हेल्थ। वी लिव इन विलेज टाउन सिटीज इन सच प्लेस इवन आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड आवर सोशल एनवायरनमेंट। ह्यूमन जो है उसका अगर देखा जाए तो वो डिपेंड करता है उसके आसपास के सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है, विलेज टाउन या सिटीज़ किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है। कंसिडर वुड दैट हैपन इफ नो एजेंसी इंश्योर द गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज, वॉट वुड हैपन इफ नो टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लियरिंग द ड्रेन एंड इंश्योरिंग द वाटर डज नॉट कलेक्ट इन द स्ट्रीट और ओपन स्पेस। यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि किस तरह से अगर कहीं पे भी आसपास में अगर गार्बेज इकट्ठा हो रहा हो, कोई इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि गार्बेज को कहाँ डिस्पोज करना है और वाटर ड्रेन वगैरह ये सारे इनका क्लियर का किस तरह से लेना है। सो इफ़ देयर ए ग्रेट डील ऑफ द गार्बेज थ्रू इन आवर स्ट्रीट सो और इफ देयर ओपन ड्रेनेज आर लेइंग सेगमेंट स्ट्रेगनेट अराउंड वेयर वी लिव द पॉसिबिलिटी ऑफ द पुअर हेल्थ इंक्रीज। तो ये देखा जा सकता है कि अगर हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट में गार्बेज थ्रो किया जा रहा है स्ट्रीट खुले ओपन के अंदर, ओपन ड्रेनेज जो है अगर वो फुल हुए हुए हैं, क्लीन नहीं है, तो उसकी वजह से पुअर हेल्थ जो है वो इंक्रीज होगी। पब्लिक क्लीननेस इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल हेल्थ, अगर हेल्थ को बनाए रखना है तो उसके लिए पब्लिक जो पार्ट है क्लीननेस वो भी जरूरी है। वी नीड फूड टू बी हेल्थी एंड फूड इज़ वी हैव टू एंड बाय द डूइंग वर्क, हम जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए फूड की जरूरत होती है और फूड जो है वो प्राप्त हो सकता है हमें वर्क करके। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ द अवेलेबल, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वर्क करें। वी नीड टू द हैप्पी ऑर्डर इन द ट्रूली हेल्थी, इफ़ वी मिस ट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड टू ईच अदर वी कांट बी हैप्पी। अगर हम ये बात जानते हैं अगर हम कोई काम सत्य करते हैं, सही करते हैं तो हम खुश रहते हैं, लेकिन अगर हम किसी को चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी से डरे हुए हैं तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। ठीक है, सोशल इक्वलिटी एंड द हार्मोनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। हम जानते हैं कि सोशल इक्वलिटी समानता एक सभी के अंदर, सोशल के अंदर समाज में एक समानता होती है और बहुत अच्छा व्यवहार होता है तो इंडिविजुअल हेल्थ जो है वो अच्छी रह सकती है। वी कैन थिंक मैनी अदर सच एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द कम्युनिटी इशू एंड द इंडिविजुअल हेल्थ, इसके अगर देखा जाए तो कई एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।